स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भूपेश्वर दयाल को एक सप्ताह से तेज बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आए लोग सावधानी बरतें, भूपेश्वर दयाल ने ये अपील की है। और पिछली बार भूपेश्वर दयाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। इससे पहले 6 नेता पहले से संक्रमित हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी और साथ ही साथ तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया था और टेस्ट कराने के बाद जब वो पॉजिटिव आए तो फेसबुक के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर करवा लें। उन्हें तेज बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, विधानसभा स्पीकर पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 4 और नेताओं के पॉजिटिव होने की जानकारी है। भूपेश्वर दयाल को एक सप्ताह से तेज बुखार की शिकायत और इसके बाद अब उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। पिछली बार जब उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था तो वो रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी संक्रमित हो चुके हैं। एक के बाद एक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिल रही है और इसी कड़ी में अब जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं उनके संक्रमित होने की जानकारी है। भूपेश्वर दयाल जो कि मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, वो एक सप्ताह से तेज बुखार से पीड़ित थे। जब उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव पाए गए। कोरोना काल के बीच आज विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 7 विधायकों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कोरोना की चपेट में है और ऐसे में इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब बिना मुख्यमंत्री और बिना स्पीकर के ही सत्र को शुरू किया जाएगा। आपको सबसे पहले समझाते हैं कि आज से शुरू होने वाले सत्र की तस्वीरें कैसी रहने वाली हैं। तो दोपहर 2 बजे से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इतिहास में पहली बार बिना मुख्यमंत्री के सदन चलेगा। स्पीकर की अनुपस्थिति में ही सदन चलेगा। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा सत्र को चलाएंगे, संचालित करेंगे वो। और मुख्यमंत्री समेत 7 विधायक अब तक कोरोना पॉजिटिव हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव। बिना कोरोना रिपोर्ट सदन में एंट्री किसी की नहीं होगी। सदन के बाहर रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दिखानी होगी और 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। कई कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। कर्मचारियों अधिकारियों को भी कोरोना रिपोर्ट दिखाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधानसभा चलेगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समय समय पर सदन को सैनिटाइज किया जाएगा। पहली बार सदन में दर्शक दीर्घा को खत्म किया गया है। पत्रकार दीर्घा में भी पत्रकार की मौजूदगी नहीं होगी। पत्रकारों के लिए अलग से हरियाणा निवास में जगह तैयार की गई है। तो कोरोना काल में हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने वाला है। 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन आपको बता दें कि इस बार सदन के स्पीकर नहीं बल्कि डिप्टी स्पीकर सत्र को संचालित करेंगे। विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, लगातार एक के बाद एक नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। 7 नेताओं की अब तक पुष्टि हो चुकी है, कोरोना की वजह से वो संक्रमित हैं और आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो पहली बार इतिहास में ऐसा होगा जब मुख्यमंत्री और स्पीकर के बिना ही सत्र को संचालित करना पड़ेगा। देखिए, लाजमी सी बात है और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो इतिहास के अगर बात करें पन्नों में इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये सत्र बुलाया गया था उससे पहले सबसे पहला जो कदम उठाया गया हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से एक रिकमेंडेशन जो है वो अध्यक्ष को भेजी गई थी कि कोरोना टेस्ट जो है उसे कंपलसरी किया जाए, जिसके बाद अध्यक्ष के द्वारा भी ये कदम जो है उसको सार्थक किया गया और तमाम विधायकों और तमाम मंत्रियों, तमाम लोगों को, कर्मचारियों और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि जो भी विधानसभा परिसर के अंदर जाएगा उसकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट 3 दिन पुरानी जो है वो पेश करनी होगी। जिस कड़ी में अगर बात करें
तो 60 जो विधायक हैं इंक्लूडिंग अध्यक्ष और मुख्यमंत्री प्रदेश के, वो जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल देर शाम हरविंदर कल्याण जो कि घरौंडा से विधायक है, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद 7 का ये आंकड़ा जो है वो पहुंच गया। ऐसे में लगातार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के ध्येय को देखते हुए तमाम प्रिकॉशंस, तमाम प्रिवेंशंस जो हैं वो लिए गए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर ये तमाम चीजें, अगर बिना कोविड रिपोर्ट के ये विधानसभा सत्र शुरू होता तो आप समझ सकते थे कि परिस्थितियां क्या हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ये कदम उठाए गए। तो ऐसी परिस्थितियों में आज एक बार फिर से अगर बात करें, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो 2 बजे के लिए कॉल किया गया। इससे पहले 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तमाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तमाम सदस्य जो है वो मौजूद रहेंगे जी। और इसमें सत्र की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरह से कार्य संचालन जो है वो किया जाना है। ऐसे में तमाम तरह की चीजें हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की बात करें तो विधानसभा के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ऐसी परिस्थितियों में लेस मैन पावर के साथ, यानी कि कम लोगों के साथ किस तरह से विधानसभा को सुरक्षित ढंग से चलाया जा सकता है, इसको लेकर जो है पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है। एक्टिंग स्पीकर यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष रणवीर गंगवा जो है वो स्पीकर की कुर्सी संभालेंगे, उनके द्वारा कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में तमाम विधायकों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर बात करें, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, मास्क अनिवार्य, सैनिटाइजेशन जो है वो लगातार विधानसभा की देखने को मिलेगी। कल भी सैनिटाइजेशन जो है विधानसभा का किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में एक चैलेंज जरूर है, लेकिन तमाम विधायी कार्य हैं जो कि सत्र में रहेंगे। ऐसे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पर सबकी नजर रहेगी कि क्या सत्र की अवधि जो प्रस्तावित 2 दिन का शेड्यूल रखा गया है, क्या उसी तरह से उसे चलाया जाएगा या फिर कम किया जाता है। इसी के साथ साथ मीडिया कर्मियों के साथ साथ दर्शक दीर्घा जो है वो भी उसको खत्म किया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए एक स्पेसिफिक जगह रहा करती थी जहां पर मीडिया कर्मी बैठकर जो है सत्र की कार्रवाई को रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब उस जगह को भी जो है खाली रखा गया है। हरियाणा विधानसभा की ओर से हरियाणा निवास को जो है वो अपनी जुडिक्शन में लेते हुए मीडिया कर्मियों के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है कि वहां से वो अपना सत्र जो है लाइव स्क्रीन के माध्यम से जो है वो देख सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में तमाम कदम उठाए गए। अब देखना यह होगा कि जब सत्र शुरू होगा तो क्या कुछ मुद्दे विपक्ष उठाता है और सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ जवाब जो है उनके दिए जाते हैं। जी विपिन, जिस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी इस बार के मॉनसून सत्र को चलाना। लेकिन क्या व्यवस्थाएं अलग दिखाई दे रही हैं हर बार की तरफ से? जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोरोना जो रिपोर्ट है वो आपको दिखानी होगी, लेकिन क्या ये टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है हर दिन होगी या 48 घंटे के बाद होगी? कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आज जो विधायक दाखिल हुआ है वो कल पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं होगा? इस तरीके के लिए क्या अलग सी व्यवस्थाएं दिख रही हैं? देखिए, 3 दिन पुरानी रिपोर्ट जो है वो पेश करने को कहा गया है, क्योंकि सिम्टम्स की अगर बात करें, ये बीमारी ऐसी है कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जो है वो दिखना शुरू होते हैं बॉडी के अंदर। तो ऐसे में 3 दिन पुरानी जो है वो रिपोर्ट पेश करनी होगी पहले दिन ही। दूसरे दिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। एक आंकड़ा जो है उसे बना लिया जाएगा विधानसभा कर्मचारी जो परिसर में मौजूद रहेंगे। ऐसे में अब देखना यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कितने दिन के लिए विधानसभा की कार्रवाई निहित करती है, कितने दिन के लिए संचालन किया जाता है, क्या 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, कितने दिन का सत्र बुलाया जाता है, ये तो वक्त तय करेगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी और उसी के तहत जो है वो आगे का फैसला जो है वो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंश्योर यही किया जा रहा है कि सुरक्षित ढंग से ये पूरा का पूरा जो सत्र है उसका संचालन हो सके और तमाम तरह की चीज़ें जो है वो जो विधायी कार्य हैं या फिर जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं उन पर चर्चा करवाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया विपिन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा सत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मॉनसून सत्र की कार्यवाही चलाई जाएगी। कोरोना काल में पहली बार हरियाणा विधानसभा चलेगी, इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारियां भी की गई हैं। इस बार विधानसभा में न तो दर्शकों को आने की इजाजत है और न ही पत्रकारों को। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए विधायकों को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था की गई है। पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से मॉनसून सत्र की शुरुआत बुधवार दोपहर 2 बजे से होगी और 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। यानी 26 तारीख से वो सेशन शुरू होगा। सेशन कितने दिन का चलेगा ये डिसाइड कल की जो मीटिंग है बीएसी की उसके अंदर होगा।
और इसके लिए हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि आज कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है वो आई हुई है, उसके तहत पूरे उसके जो मापदंड है उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो हमारे दर्शक दीर्घा है उसके अंदर और जो स्पीकर गैलरी जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर अभी हमारे एमएलएज बैठेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बनी रहे। हालांकि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना संक्रमित होने के बाद सत्र की अवधि को लेकर संशय भी है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग पहले से ही करता आ रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फिलहाल विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा को जिम्मेदारी सौंपी है। सत्र शुरू होने से ठीक 24 घंटे पहले रणबीर सिंह गंगवा ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस सत्र की अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। गंगवा ने बताया कि विधायकों ने 187 प्रश्न दिए थे, जिनमें से लकी ड्रॉ के जरिए प्रश्नों का चयन किया गया है। 30 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी मिले हैं, जिनमें से 2 मंजूर किए गए हैं, बाकी विचार के लिए पेंडिंग है। 15 दिन पहले जो समय सीमा होती है क्वेश्चंस की, उसके अंदर टोटल 187 तारांकित प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे। उनका ड्रा निकाला जा चुका है 187, और माननीय विधायकों से 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 स्वीकृत किया जा चुके हैं, बाकी विचाराधीन है। एक प्राइवेट मेंबर बिल भी प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है। और जहां तक विधायी कार्य से संबंधित विषय है, इस सत्र में 10 अध्यादेशों को विधेयकों में कन्वर्ट किया जाना है। इसके अतिरिक्त 3 और विधेयक पारित किए जाने हैं। गंगवा ने बताया कि सभी 90 विधायकों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 6 विधायक पॉजिटिव आए हैं। कोरोना काल में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विधानसभा परिसर को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि मीडिया के लिए हरियाणा निवास में व्यवस्था की गई है, जहां से प्रदेश की जनता को हर अपडेट मिल सकेगा। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों की बैठक ली थी। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी शिरकत की थी और इस मौके पर विधानसभा में उठाए जाने वाले जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों की बैठक ली। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी शिरकत की। मौके पर विधानसभा में उठाए जाने वाले जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से 3 नए कृषि अध्यादेशों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। इन अध्यादेशों में संशोधन करके सुनिश्चित किया जाए कि सरकार किसान को स्वामीनाथन आयोग के C2 फॉर्मूले के तहत MSP देगी और साथ ही किसान की फसल का दाना दाना MSP पर खरीदा जाए। इसके अलावा प्रदेश में एक के बाद एक हो रहे घोटालों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस की मांग है कि शराब घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या किसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए। साथ ही रजिस्ट्री और शराब घोटाले पर भी चर्चा की मांग के लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। कांग्रेस का सवाल है, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। बहुत सारे हमारे एडजर्नमेंट मोशन तैयार हैं, कॉलिंग अटेंशन तैयार हैं, रेजोल्यूशन तैयार हैं। मुद्दे बहुत हैं। आज कानून व्यवस्था के मुद्दा है, बेरोजगारी का है, जो एक के बाद एक घोटाला हो रहा है इसका है, और घोटाला में पर्दा जो डाला जा रहा है वो हो गया। लेकिन कोरोना काल के देख के, कोरोना के आड़ में सब घोटाले दबाए जा रहे हैं, तो ये सब मुद्दे उठेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस पार्टी किसान, युवा, व्यापारी, कारोबारी, कर्मचारी, गरीब और मजदूर सबकी आवाज सदन में उठाएगी। कांग्रेस सदन से लेकर संसद तक इनकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार से त्रस्त है। सरकार की किसान नीति से लेकर कोरोना नीति सब फेल है।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री, स्पीकर समेत कोरोना संक्रमित सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा, प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की कोरोना नीति पूरी तरह कंफ्यूज है, क्योंकि जब कोरोना के चंद केस थे तो लॉकडाउन लगाया गया, अब हजारों केस हो गए तो अनलॉक कर दिया गया है और अब फिर से वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। वो क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमित हो गए, स्पीकर साहब भी हो गए हैं, कोई मंत्री भी हो गए हैं, कुछ विधायक भी हो गए, तो इस वास्ते सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं वो जल्दी ठीक हो, दुरुस्त हो और चुस्त हो। मुद्दे तो हमारे बहुत थे, लेकिन अब कल बीएसी की मीटिंग है, कितना कर पाएंगे, कितने बिल लेके आएंगे उस पर डिपेंड करता है और कितनी देर सरकार चलाना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी में बहुत मुश्किल होगा ये काम। लेकिन संवैधानिक वो तो अपनी जिम्मेवारी तो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। सप्लीमेंट्री उसके लिए 6 महीने हो गए सेशन को, 1 दिन के लिए। लेकिन जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार बेशक कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन बड़ौदा में कांग्रेस की ही जीत होगी। जाहिर है सत्र से पहले विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है, साथ ही सवालों की लंबी फहरिस्त भी तैयार है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में सामने आए 66,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 1,000 से ज्यादा की मौत, 32 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा, एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख से ज्यादा। हरियाणा में एक दिन में फिर 1,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि, 10 की मौत, 56,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा, एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 के पार। सीएम, स्पीकर समेत 7 विधायकों की गैर मौजूदगी में दोपहर 2 बजे शुरू होनी है सदन की कार्यवाही। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा चलाएंगे सत्र। दोपहर 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी सत्र की अवधि। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया में कोरोना की पुष्टि, घोरंडा विधायक हरविंदर कल्याण भी पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री और स्पीकर के अलावा 4 विधायक पहले थे संक्रमित। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी कोरोना की चपेट में। पलवल के पेंगलुतु गांव में 11 साल की बच्ची की निर्मम हत्या, खेत से बरामद हुआ शव, हत्यारों ने आंखें बाहर निकाली, बोल और सुन नहीं सकती थी बच्ची। फतेहाबाद के हिसार रोड पर बाइक सवारों का तांडव, पेट्रोल पंप के सामने डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ की, बीच सड़क पर बाइक चलाने से डॉक्टर ने जताया था ऐतराज। भूना रोड पर भी कर चुके थे हंगामा। और चलिए अब आपको बड़ी जानकारी एक दे दे, रतिया विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक लक्ष्मण नापा पहले से पॉजिटिव थे। फतेहाबाद बीजेपी जिला अध्यक्ष भी पॉजिटिव। रतिया में अब तक 195 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और रतिया में एक्टिव केसेस की संख्या 62 है। फतेहाबाद बीजेपी जिला अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव, इसके साथ ही रतिया में अब तक 195 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि रतिया में एक्टिव केसेस की संख्या 62 है। तो रतिया से लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। रतिया विधायक की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लक्ष्मण नापा भी कोरोना पॉजिटिव थे। विधायक लक्ष्मण नापा पहले से पॉजिटिव थे और अब रतिया की विधायक पत्नी भी कोरोना की चपेट में है और फतेहाबाद बीजेपी जिला अध्यक्ष पॉजिटिव हैं। 195 लोग रतिया में अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और रतिया में एक्टिव केसेस की संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या 62 है। तो विधायक लक्ष्मण नापा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब जानकारी मिल रही है कि रतिया विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। विधायक लक्ष्मण नापा पहले से पॉजिटिव हैं, उनकी जानकारी सामने आई थी और अब जो जानकारी मिल रही है कि फतेहाबाद के जिला
अध्यक्ष बीजेपी जिला अध्यक्ष वो भी पॉजिटिव हैं और इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या 62 दतिया में दर्ज की गई है। वहीं 195 कुल मामले सामने आ चुके हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको फतेहाबाद से दे दें। फतेहाबाद के भुना इलाके में व्यक्ति की हत्या की गई है। चाकू मारकर बदमाशों ने व्यक्ति की हत्या की है। लहरिया गांव की वारदात है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर व्यक्ति सोया हुआ था। सुबह खून से सना हुआ उसका शव दुकान के बाहर पड़ा हुआ मिला। तो दुकान के बाहर व्यक्ति सो रहा था और किसी ने उसकी हत्या कर दी। अब तक हत्यारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आपसी रंजिश से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो फतेहाबाद के भुना इलाके में व्यक्ति की हत्या की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको फतेहाबाद से दे रहे हैं। चाकू मारकर बदमाशों ने व्यक्ति को मौत के घाट उतारा है और लहरिया गांव की वारदात है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों से बातचीत की जा रही है। दुकान के आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर व्यक्ति सोया हुआ था और सुबह खून से सना हुआ उसका शव बरामद किया गया है। लहरिया गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में है। आपसी रंजिश से मामले को जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि चाकू से मारकर बदमाशों ने व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। लहरिया गांव का मामला, दुकान के बाहर व्यक्ति सोया हुआ था और सुबह में खून से लथपथ उसका शव मिला है। और जैसे ही लोगों ने व्यक्ति के शव को देखा, पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और अब घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में लग गई है। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या मामला है? अपडेट अब तक खबर पर क्या है? जी, फतेहाबाद के गांव लहरिया में ये हत्या जो की गई है, 65 वर्षीय व्यक्ति है ये जगदीश कुमार, अपनी किराने की दुकान के बाहर ये सोया हुआ था और चाकू से वार करके इसकी हत्या की गई है। और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ये तय किया जा रहा है कि वाकई लूटपाट के लिए हत्या की गई है या फिर रंजिश है। फिलहाल पुलिस द्वारा जांच इसमें की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर रोहतक से है, जहां रोहतक की सब्जी मंडी में गोली चलने की खबर सामने आ रही है। दर्शन लाल नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है। गोली चलाने के बाद बाइक सवार हमलावर फरार हो गए और घायल दर्शन लाल को पीजीआई में भर्ती करवा दिया गया है। गोली चलाने वालों की पहचान पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। और आपको बता दें कि घायल दर्शन लाल को पीजीआई में भर्ती करवा दिया गया है। हालत गंभीर है। गोली चलाने वालों की पुलिस अब पहचान कर रही है। तो रोहतक सब्जी मंडी का मामला है। रोहतक सब्जी मंडी में फायरिंग की गई। दर्शन लाल नाम के व्यक्ति पर गोली चलाई गई है। दर्शन लाल नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, जिससे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। पीजीआई में भर्ती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।